हेलो भाई, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मयंक और आज हम करेंगे इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग। इसको मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, ये अब आ चुका है। इसका सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है इसका प्रोसेसर, जो कि इसमें स्नैपड्रैगन का 665 हम लोगों को बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर सिर्फ 7650 के प्राइस में मिल जाता है। सिर्फ 7650। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इसमें प्राइस रेंज में। इसकी आज अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे। वीडियो 8 मिनट की है, लेकिन इसको बनाने में मेरे को 4-5 घंटे लग गए, तो पूरी वीडियो देखना ज़रूर। ये 7650 का प्राइस है। इसमें 850 डिस्काउंट मिला है हमें, क्योंकि फ़्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज से मंगाया था। और ओरिजिनल प्राइस जो है इसका वो 8500 है, वो भी बहुत एग्रेसिव प्राइस है। उस पर भी फ़ोन बहुत बिकता है, स्टॉक आउट हो जाता है। तो ये बैंक का ऑफ़र था तो मेरे को मिल गया था। तो चलिए इसके कुछ फीचर्स यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। पावरफुल स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर और 5000 mAh की बैटरी, 6.5 इंचेस की HD प्लस डिस्प्ले और 12 मेगापिक्सल का AI कैमरा। और इस फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अभी कुछ हफ्तों पहले की है, तो नया यूनिट ही हमें मिला है। इसमें आप यहाँ पे इसका प्राइस 11,000 लिखा हुआ है असली, और अक्टूबर 2020 में बना है और लगभग 10-15 दिन बाद मेरे पास आ भी चुका है ये। तो बेहतर है, आजकल फ़ोन जो है तुरंत मिल भी जाते हैं हम लोगों को। इसकी यहाँ से सील को भी यहीं से ही ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ पे यार जो पैकिंग है एप्पल वाली फीलिंग देती है एकदम। रियलमी के फ़ोन्स में आपको ऐसी ही पैकिंग मिल जाएगी। और हर बार मेरी वीडियो में कोई ना कोई कमेंट करके ज़रूर बताता है, जो भाई तुम बताते हो वो कहीं भी यूट्यूब पे कोई नहीं बताता है। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। आपको वो बताऊँगा जो पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और इसके बाद खोल लेते हैं हम अपने बॉक्स को। यहाँ पे सीधे इसमें 2 कागज़ दे दिए गए हैं। यहाँ पे वारंटी कार्ड आपको नहीं मिलता है। पेपर वर्क बोल के इसको साइड करने में कोई नहीं है, इसमें वारंटी कार्ड नहीं दिया है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन नहीं दिए हैं, इसको ऑनलाइन ज़रूर पढ़ लेना कि आपके कैमरे पे कितनी वारंटी है, कौन से पार्ट पे कितनी वारंटी है। और फ़ोन लेने के बाद ज़रूर से चेक किया करो, पहले 7 दिन में चेक कर लिया करो, आपका फ़ोन रिप्लेस हो जाएगा अगर कुछ भी दिक्कत है। क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते हैं उनका कैमरा बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है, तो चेक करना चाहिए। चलिए अब पूरा फोकस फ़ोन की तरफ करते हैं। इसको निकालते हैं और अभी के लिए तो इसको थोड़ा सा साइड में यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि देखना है हमें अंदर क्या क्या है इसके। यहाँ पे एक तो हम लोग को केबल मिल जाता है, ये हम लोग का माइक्रो यूएसबी है। और टाइप सी मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता, मैं ये नहीं कहूँगा कि टाइप सी नहीं दिया है, ये है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो चार्जर है ये आपका 10 वॉट का चार्जर है। इस प्राइस रेंज में मैं इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करूँगा, क्योंकि 7700 के प्राइस में या फिर 8500 जो बाद में पड़ेगा, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता है। और इसके बाद सीधा सीधा चलते हैं, हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे चार्जिंग के बारे में। चार्जर भाई यहाँ पे हमारा हीट होता है। आधा घंटा फ़ोन चार्जिंग पे जब हमने लगाया था, उसके बाद हमको अच्छी खासी चार्जर हीटिंग दे रहा था। और ये एक बंद रूम में था, कोई पंखा वगैरह नहीं चल रहा था। तो चलो आते हैं अपने फ़ोन पे, वो तो सब में होता ही है चार्जर हीटिंग प्रॉब्लम। फ़ोन को आराम से पहले यहाँ पे खोल लेते हैं, क्योंकि ये रिव्यू यूनिट तो है नहीं भैया, आराम से ही खोलना पड़ेगा। तो फ़ोन यहाँ पे निकल के आ जाता है। और पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की है, यहाँ पे फ़ोन बहुत ही मतलब एक प्रीमियम लुक दे रहा है आपको। 7.5 या 8.5 वाला फ़ील दे ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है 10-11 हज़ार का फ़ोन है। फ्रंट में यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है। और यहाँ पे आपको स्क्रीन गार्ड पहले से लगा मिलेगा, जिसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। मैंने इसको उचाड़ के भी देखा है, आखिरी में फ़ोटो एक डाली है, देख लेना। और इसके बाद जो है फ्रंट में कैमरा 8 मेगापिक्सल का 2.0 अपर्चर का दिया है। अपर्चर बहुत बढ़िया है, इसका मतलब होता है कि लेंस इसका वाइड होगा, तो वाइडर लेंस मतलब बढ़िया लेंस। और पीछे का जो लेंस है वो और भी चौड़ा है, क्योंकि उसका अपर्चर जो है 12 मेगापिक्सल वाले का 1.8 है, तो और बढ़िया लेंस। और बचे जो दो हैं वो ब्लैक एंड वाइट है और रेट्रो है, कोई काम का नहीं है। आगे एक और चीज़ बताऊंगा, बहुत यूनिक इस फ़ोन में ढूंढ के निकाली है, हमें तो पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं देखने को मिली, तो आपको बताएंगे। आगे चलते हैं, बटन यहाँ पे देखते हैं, थोड़ी सी अंदर देखने को मिलेगी, मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि बटन फ़ोन से बाहर नहीं निकली है, बेहतर है। और कैमरा बम्प बहुत है यहाँ, ये चीज़ कहूँगा सैमसंग में इसका आधा होता है। कैमरा बम्प यहाँ पे कहाँ दिक्कत करेगा, आओ देख लो। ये चार्जिंग पे लगाया था मैंने बाद में फ़ोन, और ये देखो कैमरा बम्प यहाँ से रोक के ले रहा है, मैं आगे नहीं ले जा पा रहा हूँ, तो मैंने रखा है कि स्क्रैचेस ना लग जाएं। फिर से आते हैं फ़ोन पे, यहाँ पे फ़ोन को बूट करते हैं और बूट हो रहा है अब हमारा फ़ोन।
सारे ही पोर्ट्स नीचे देखने को मिल जाते हैं, स्पीकर का, माइक्रो यूएसबी का, और जो है यहाँ पे माइक भी दिया हुआ है, और ऊपर एकदम खाली मिलता है आपको। और यहाँ पे जो ये गोरिल्ला ग्लास 3 है ये कर्व्ड है, 2.5D वाला जो होता है ना, कर्व है ग्लास थोड़ा। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की है। यहाँ पे वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड है क्योंकि यहाँ पे जल्दी जल्दी से सेटअप कर रहा हूँ। फिर आपको इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर दिखाना है मेरे को कि कैसा परफॉर्मेंस देगा यहाँ पे। और जो इसका यहाँ पे बैक पैनल है वो बहुत ही शाइनी है, जो वी कलर का टेक्सचर दे रहा है। ये एक प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे फ़ोन कहीं से भी देखने में ऐसा नहीं लगता है ऐसे सस्ता वगैरह। और ब्लोटवेयर की बात करें यहाँ पे, तो ब्लोटवेयर यहाँ पे भर भर के दिया है। इसको कुछ हटा सकते हैं, कुछ मैं लैपटॉप से हटाऊँगा क्योंकि फ़ोन्स में वो ब्लॉक करके रखे हैं। और कुछ ऐप्स हटाने के बाद फ़ोन की करीब करीब 400 MB स्टोरेज खाली हो गई। ये पार्ट थोड़ा वॉइस ओवर मेरे को करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरे को कोई ऐड देखने को नहीं मिला है। एक दिन मैंने यूज़ किया है, अभी नहीं मिला है, आगे का तो पता नहीं है। और फ़ोन ने कोई भी लैग नहीं दिया, बहुत स्मूथ है फ़ोन यहाँ पे। अब यहाँ पे फिंगरप्रिंट हमारा कितना फास्ट है ये देखेंगे। ये फास्ट फॉरवर्ड यहाँ पे हमने किया हुआ है सेटअप करते टाइम। और आगे बहुत सारी चीज़ें 4K रिकॉर्डिंग के बारे में मिथ्स हैं बहुत सारे, और भी बहुत चीज़ें, वो सब आगे क्लियर करूँगा। तो यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं हम कितना फास्ट है। टैप अनलॉक हो गया है, टैप अनलॉक हो गया है, फिर से टैप अनलॉक हो गया है। तो टैप और अनलॉक होने में कोई टाइम नहीं लग रहा है। फिंगरप्रिंट इसका बहुत फास्ट है, कहीं से भी कोई कमी नहीं है। और फेस अनलॉक मैंने चेक किया था, फेस अनलॉक भी बेहतर है। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ इसलिए डाला नहीं है। यहाँ पे मेन चीज़ फिंगरप्रिंट की थी, दिखा दिया। और इसके बाद चलते हैं फ्रंट कैमरे पे। इसके 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। यहाँ पे फ्रंट कैमरा आपको थोड़ा सा ऐसा लुक देगा जैसे कि आपने कोई हल्का सा फ़िल्टर लगा के रखा है। तो फ्रंट कैमरा ओके है, बढ़िया है, पिक्चर क्वालिटी में बहुत बेहतर है। यहाँ पे रियर पे आ जाते हैं। ये पिक्चर में मैं बस आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, मैंने बस सिंपल ऐसे ही क्लिक कर ली थी, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं की थी इस पर। जूम कर रहा हूँ, ये देखो ट्रीज़ की पत्तियाँ ली हुए हैं, आराम से दिख रहा है। और इससे ज़्यादा क्या जूम चाहिए। ये एक पिक्चर है, ऊपर थोड़ा सा वाइट है, उसको वाइट मत समझना, मैंने बहुत कोशिश की थी। वो वाइट वो ब्लू है, देख आपको दिखाई देगा बीच में, वो वाइट आ ही नहीं रहा था। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, इस फ़ोन में आपको मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये देखो मैक्रो लेंस ऊपर। और ये पिक्चर में आप देख भी सकते हो, बहुत पास है और आपको जो है सब अच्छे से दिख भी रहा है। एक शॉट भी दिखाऊंगा। और ये Realme Narzo 20A ही है। जो लोग कमेंट में ये लिखने वाले हैं ये जो है कुछ भी डाल रहा है, जो आदमी सच में फ़ोन का रिव्यू करेगा आपको बताने से पहले वही ये चीज़ जान पाएगा। और इसके बाद चलते हैं पिक्चर पे। तो यहाँ पे ये देखिए, ये इसी की पिक्चर है और इसको जूम किया है। डिटेलिंग भी आपको दिखाते हैं आगे, डिटेल में चलते हैं यहाँ पे। और ये देखिए Narzo 20A। एक सबसे बड़ा मिथ मैं यहाँ पे ये दूर करना चाहूँगा, इसमें 4K रिकॉर्डिंग 30 FPS का सपोर्ट तो है, आप रिकॉर्ड भी कर लोगे, लेकिन फ़ोन पे चलाने पे फंसेगी क्योंकि HD+ डिस्प्ले है यहाँ पे। और समझदार आदमी जो है वो समझ भी रहा है मेरी बात को यहाँ पे। तो आप यहाँ रिकॉर्ड करिए, कहीं भी चलाइए, अच्छी बात है। इस पर हल्का सा लैग देखने को ज़रूर मिलेगा। बहुत मेन चीज़ यहाँ पे फ़ोन का, हमने ऑन करते ही पहला अपडेट मिल गया। और अपडेट हमने किया तो कैमरा से रिलेटेड जो बहुत जगह आपको इशू सुनने को मिले थे, ब्राइटनेस वगैरह, वो सब सही हो गए। ये हाईलाइटेड पॉइंट है, एकदम हाईलाइटेड बोल रहा हूँ यहाँ पे। ये और वीडियोस आएंगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। यहाँ पे एक बटन सब्सक्राइब जहाँ लिखा है उसके नीचे है, उसको दबा के आप आसानी से यहाँ से ही सब्सक्राइब कर सकते हैं।